वृंदावन धाम उपास्य रस स्वरूप की चतुर्थ अभिव्यक्ति है श्री धाम वृंदावन के रूप में। वृंदावन धाम इन युगल किशोर रसिकों की राजधानी है, जहाँ सहचरियां केली के नित्य नए साज सजाती हैं। यह वृंदावन कहीं ऊपर नीचे का लोक नहीं है, अपितु महाविराट के हृदय कमल में नित्य प्रकाशित है। यह स्वयं सच्चिदानंद घन विग्रह रूप है। रसिकों ने भूमंडल स्थित वृंदावन एवं नित्य वृंदावन में अभेद माना है। भू स्थित वृंदावन की सेवा करने से ही उसमें विराजित नित्य वृंदावन अपने को रसिकों के समक्ष प्रकाशित कर देते हैं। अतः भूमंडल स्थित वृंदावन की सेवा जो प्राणी नहीं करते, वे पछताते हैं। भू स्थित वृंदावन सामान्य जनों को भू का एक खंड जैसा दिखाई देता है और वे इसे जड़ मानने की भूल कर बैठते हैं। सत्य यह है कि यही वृंदावन जब अपनी कृपा करता है तो नित्य वृंदावन रसिक के नेत्रों के समक्ष उभर आता है। नित्य वृंदावन को माया जाल स्पर्श नहीं कर सकते। वहां जन्म मरण नहीं है। वहां के रात्रि दिवस ऋतु आदि भी दिव्य है। वृंदावन स्वयं चेतन रूप में प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा के साज सजाता है। श्री भगवत रसिक जी ने वृंदावन के ध्यान के माध्यम से उसके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है। श्री धाम वृंदावन के चारों ओर दिव्य कुंडलाकार यमुना प्रवाहित है। इसके दोनों कूल समतल सुंदर है। यमुना का निर्मल जल मन को मोहित करता है। इसमें समस्त रसों का स्वाद है। वह सुगंधित और सुखों का आगार है। उसमें नाभि प्रमाण गहरा जल रहता है। यमुना के किनारों की सीढ़ियां स्वर्णिम है। घाट घाट पर बैठ के बनी हुई है। शीतल मंद सुगंध पवन यहाँ की गैल गैल में सदा प्रवाहित है। सुंदर विश्राम स्थल तीर पर बने हैं। सारस, मयूर, सुरभि और मृगों के झुंड यहाँ विहार करते हैं। रत्नों के प्रकाश की आभा लिए समान ऊंचाई के लता द्रुम परस्पर गलबाही दिए रहते हैं। उन पर अनेक दिव्य पक्षी कलरव करते हैं। उनका चित्त प्रिया प्रीतम में अविचलित रहता है और वे कभी पुरीश तक नहीं करते। वृक्ष सदा फूले फले हरे भरे रहते हैं। पतझड़ कभी नहीं होता। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के समक्ष चिंतामणि, कामधेनु और कल्पद्रुम भी लज्जित हो जाते हैं। इस वृंदावन में प्रिया प्रीतम के विहार के लिए अनेक दिव्य महल बंगले बने हैं, जिनमें मखतूली मखमली बिछौने तकिए हैं, जो दंपति के लिए अति सुखकर हैं। वृंदावन की दिव्य ऋतुएं प्रिया प्रीतम की इच्छा अनुसार स्वयं सज जाती हैं। लताएं उन्हें मार्ग देती हैं। उन पर शाखाओं के हाथों से पुष्प वर्षा करती हैं। यह वृंदावन नित्य दिव्य चेतन और प्रिया प्रीतम की लीला का सहभागी है। वृंदावन के निकुंजों में हरिदासी संप्रदाय के रसिकों के लिए निधिवन का सर्वाधिक महत्व है। यह श्यामा श्याम की सर्वाधिक प्रिय केली कुंज है। श्यामा श्याम रूपी निधि को नित्य स्वयं में समासीन करने के कारण ही यह निधिवन है। वैसे भी यहाँ नवो निधियां भूमि बुहारती है। यही भूमि रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जी की भजन स्थली है। भगवत रसिक जी को भी निधिवन अति प्रिय है। अन्यत्र तो वे निधिवन को तीर्थराज ही घोषित करते हैं। इस वृंदावन की दिव्य उपासना ही सच्ची उपासना है। इसमें समस्त सत असत वासनाएं और मन की दौड़ा दौड़ मिट जाती है, क्योंकि वृंदावन जहाँ रसिक सिरमौर निवास करते हैं, माया काल से परे है।
श्री भगवत रसिक जी के ही शब्दों में प्रस्तुत है। हमारो वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर। छूटी जात सत असत वासना, मन की दौड़ा दौड़। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर।